चलिए, आज के क्लास में आपका स्वागत है। टुडे इज थर्ड क्लास। और कल हमने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको मैं, ताकि आपको समझ में आए कि उसको कैसे यूज करना है। तो हमने पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ सिग्नेचर, राइट। एनाटॉमी मतलब कि सिग्नेचर के कितने पार्ट्स होते हैं, सिग्नेचर को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली आप देखोगे तो सिग्नेचर तो एक ही प्रकार का होता है जो आप करते हो, लोग एक ही सोचते हैं। बट उसको अगर आप डिवाइड करोगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, यू विल फाइंड सम गुड वैल्यूज। आप उसको पता चलेगा कि कैसे उसके बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये सब कैसे पता चलेगा? जब हम उसे डिवाइड करेंगे, ब्रेकअप करेंगे, राइट, एक एक पॉइंट्स को। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, किसी के भी नाम है अगर सपोज, राइट, इफ एनीवन हैव एनी नेम, जस्ट एग्जांपल में मैंने अपने दिया था, लेकिन मैं किसी और का भी एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, विजय, किशोर। सर मेरा ले लीजिए। हाँ ठीक है, मतलब देखो, समझने के हिसाब से देखो आप, ठीक है। अगर आप समझने के हिसाब से नहीं देखोगे ना तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, आप अपना भी कर लोगे तब भी। ठीक है, आप समझने के हिसाब से करोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग जो समझा रहा हूँ मैं, है ना। तो आप भी देखो, अगर मैं किसी का नाम लिख रहा हूँ विजय किशोर गुप्ता, और ये एज ए सरनेम में लिख रहा है, सपोज अपना सिग्नेचर कर रहा है, तो विजय हो सकता है कि उसका खुद के नाम एज ए इंडिविजुअल नेम है वो। किशोर हो सकता है उसके फादर के इन्फ्लुएंस के थ्रू उसका नेम आया है वो। और गुप्ता जो है वो सरनेम है। ठीक है। तो मैंने क्या बात करी थी, जो फर्स्ट नेम है उसको हम फर्स्ट एनाटॉमी में देंगे, सेकंड नेम को हम सेकंड रखेंगे। अगर इन केस ऑफ गर्ल्स वो उसके हस्बैंड का नाम भी आ सकता है। और थर्ड केस में इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो पहला नाम है उसको हम थर्ड देंगे, और बाकी रेस्ट ऑफ द नेम है उसको हम फोर्थ कैटेगरी में देंगे। ठीक है। तो ये हर एक कैटेगरी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट नेम हमेशा आपके इंडिविजुअलिटी के बारे में बताता है, ठीक है, कि एज ए इंडिविजुअल आप कैसे हैं, एज ए इंडिविजुअलिटी आपकी कैसी पर्सनालिटी है, आपके लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, बिलीव्स क्या है, आप कैसे रहना पसंद करते हैं, कैसा खाना पसंद करते हैं, कैसे आप सोचना पसंद करते हैं, कैसे आप डिसीजंस लेते हैं। ये सब क्या बताता है? आपका फर्स्ट पार्ट, राइट। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपके फादर इन्फ्लुएंस को बताता है, राइट। और ये ऐसे इन्फ्लुएंस को बताता है जिसका आप सपोर्ट लेते आ रहे हो ना, तो इट इज शोइंग समवेयर सपोर्ट फंक्शन या इन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट, या जिसने आपकी इमेज बनाने में मदद की हो, पब्लिक इमेज बनाने में मदद की हो, उसका भी ये कहीं ना कहीं वैल्यू क्रिएट करता है। थर्ड पार्ट में हम बात करें तो थर्ड पार्ट का जो फर्स्ट लेटर होता है बेसिकली, वो आपके मदर को डिनोट करता है ना। तो मदर मतलब कि क्या, इमोशनल वाला पार्ट इसमें आ जाता है, कि आप मदर से कहीं ना कहीं अटैच रहते हो, कहीं ना कहीं इमोशनल आप रहते हो साथ में, है ना। और आप ऐसे दुनिया को भी एज ए इमोशनल चाहते हो कि चीज़ें चलें उसके हिसाब से। तो इट इज शोइंग समवेयर इमोशनल पार्ट, जो कहीं ना कहीं आपको रिवील करने में या साथ करने में हेल्प करता है वहां पर। ठीक है। और जो फोर्थ पार्ट होता है वो बेसिकली क्या बताता है? आपके प्रोफेशन साइड को बताता है, और आप चाहते भी हो कि आपका प्रोफेशन लोग जाने, पहचाने और समझें। ठीक है, कि आपको लोग एज ए प्रोफेशन के हिसाब से भी जाने। अब इसमें हम ना कुछ हमने सेग्रीगेट किया कुछ चीज़ों को। मैं सेग्रीगेट करके आपको डिटेल में इसको स्टडी कराता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो सेग्रीगेशन जो हमने किया है या जो हमने उसका क्रक्स लिया है वो क्या है। देखिए, सिग्नेचर जो करेगा ना उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं, और जो मैं बात करूंगा वो चार एस्पेक्ट के हिसाब से होंगे, उसके अलावा कोई एस्पेक्ट नहीं आएगा आपके पास। ठीक है। तो क्या हो सकता है कि सिग्नेचर में पहला फुल नेम हो सकता है। बहुत बार देखना क्या होगा कि अगर किसी ने भी कोई सिग्नेचर कर रहा है, चलिए, है ना, तो हम एक नॉर्मल हम ले लेते हैं, सुनीता वर्मा ही ले लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, ये सुनीता ले लिया हमने और ये वर्मा ले लिया, है ना। तो इन्होंने बीच में कुछ नहीं लगाया तो उसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सुनीता वर्मा सिग्नेचर है डायरेक्ट, तो इसमें क्या हो सकता है? या तो एज ए इंडिविजुअल उनका सिग्नेचर हो सुनीता बस, या क्या हो सकता है इसमें उन्होंने सुनीता पूरा लिखा और साथ में वी बस लगा दिया, ये दूसरा सिग्नेचर हो गया। तीसरा क्या हो सकता है? एस लिखा और साथ में वर्मा लिख दिया। क्लियर है? और एक ये भी हो सकता है कि एस और वी लिख दिया उन्होंने बस। ये चार कंडीशन हो सकती है इसमें, इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं होगी। बाकी जो चीजें हैं उसका पार्ट है, मतलब जो हमने पढ़ा है उसका पार्ट है, कि कहीं इनसर्कलिंग कर दी, कहीं उन्होंने डॉट लगा दिया, कहीं उन्होंने सपोर्ट लाइन ले ली, है ना, कहीं उन्होंने अपर सर्कल लगा दिया। तो ये सब उसका पार्ट है। ठीक है, जो हमने पढ़ा है तो उसके बारे में आप जान सकते हो।
लेकिन यहाँ पर कितनी यहाँ पर कंडीशंस क्रिएट हो रही है? 4 कंडीशन क्रिएट हो रही है। आप कैसा सिग्नेचर करते हो सुनीता मैम? सर ये 4 हो रही हैं या 5 हो रही हैं सर? हाँ, 5 हो रही है टोटल, राइट। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, राइट। ठीक है, 5 सिग्नेचर, 5 हो रही है ये। तो आप कैसा सिग्नेचर करते हैं इसमें? सर मैं SU साथ में लिखती हूँ, NITA अलग अलग, सब में गैप होता नहीं है। नहीं, वो गैप से मतलब नहीं है, वो सब तो अलग पॉइंट है। हम सिग्नेचर की बात कर रहे हैं। आप पूरा नाम लिखते हो कि सिर्फ इंडिविजुअल नाम लिखते हो कि एसवी लिखते हो? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सुनीता। हाँ, तो इसमें कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, किसको यूज करते हो? फर्स्ट वाला। सुनीता वर्मा लिखते हो ये? नहीं, सेकंड वाला खाली सुनीता। हाँ, तो ऐसा सॉरी, नहीं है ना, मैं तो वही बता रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन अंडरस्कोर नहीं लगाती उसके नीचे में। कोई बात नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, उसको मैंने ऐसे ही लगा दिया था, ठीक है। तो आप सुनीता बस लिखते हो, ठीक है। तो आप यस, यहाँ पे क्या कर रहे हो? एज ए इंडिविजुअल आप इसको सिग्नेचर कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप क्या है, आपकी खुद की चॉइस है, आपके खुद के लाइक हैं, आपके खुद के डिसलाइक हैं। आप अपने डिसीजन लेने में खुद कंफर्ट महसूस करते हो, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं करते, है ना? तो ये सब चीजें यस, क्या है कि आपके एज ए इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी आपके बारे में, है ना? कि एज ए पर्सन आप इस टाइप की पर्सनालिटी हो, इस टाइप की ट्रेड्स आपकी है। ऐसा है कि नहीं? यस सर, यस सर, ठीक है, गुड। राइट। तो एज ए सुनीता अगर कोई लिखता है या एज ए नेम कोई लिखता है फर्स्ट नेम, तो यू विल फाइंड कि सच काइंड ऑफ पर्सनालिटी दे हैव, मतलब वैसे पर्सनालिटी उनका होगा, या उस टाइप की पर्सनालिटी का ट्रेट्स उनका होगा, अगर आप में से कोई भी ऐसा कोई सिग्नेचर करता है तो। अब आप आते हैं दूसरे में, और दूसरा ये है कि आप इंडिविजुअल के अलावा आप फ्री होके काम करना पसंद करते हो, मतलब कहीं पर भी आपके पास क्या है कि प्रेशर नहीं है, कि एज ए पर्सन, एज ए समाज का, सोसाइटी का कहीं का भी प्रेशर लेके नहीं चलते। आपको जो अच्छा लगता है उसको आप करते हो, राइट। आप प्रेशर ज्यादा लेने में बिलीव नहीं करते, है ना? एज ए इंडिविजुअल अगर यस, सिग्नेचर कर रहे हो आप सब, है ना? यस किसी का सर, प्रेशर बिल्कुल नहीं है। राइट। लेकिन अगर मैं यही सिग्नेचर आपका चेंज करके सुनीता वर्मा कर दूं, राइट, इसको क्या कर दूं, मैं सुनीता वर्मा कर दूं, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अपने भी डिसीजन लेने में आप भी अपने हिसाब से काम करते हो, आप अपने जो मन रहेगा काम करोगे। बस फैमिली में जो मेंबर होगा उसको भी आप फ्रीडम देके रखोगे, जो काम करना है आप करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी भी चिंता करोगे, फैमिली की भी चिंता करोगे, मतलब अपने लिए भी स्पेस लोगे और फैमिली के लिए भी स्पेस लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर दोनों चीजें एक साथ आती है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक साथ आपके पास आ जाती है, एज ए प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास बढ़ जाती है, ठीक है। आपको लोग चाहते हैं एज ए प्रोफेशन से भी लोग बुलाएं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वाली सिग्नेचर की, सुनीता वी, है ना? कई लोग करते हैं ऐसा, देखना कई बार फर्स्ट जो इनिशियल होता है ना वो पूरा लिखते हैं सुनीता, और उसके बाद जो सेकंड होता है वो सिर्फ एज ए एब्रीवेट कर देते हैं उसको, राइट। वी बस लिख दिया उन्होंने। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एज ए पर्सन आप क्या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं हो, एज ए पर्सन यू वांट अ फुल यूटिलाइजेशन, आप फुल स्विंग में काम करना चाहते हो, अच्छे से काम करना चाहते हो, बट यू वांट कि समवेयर जो तो आपके साथ रहेगा वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करे, ठीक है। यस सर, आप तो कॉम्प्रोमाइज नहीं यस करना सर, चाहते, बट यू वांट समवन एल्स कॉम्प्रोमाइज विथ यू। तो ये कब आएगा, जब आप सुनीता वी लिखोगे, ठीक है। वी को आप छोटा इंपॉर्टेंस दोगे और सुनीता को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। मैं जस्ट आपको यस, एक ऑप्शन बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है इसमें। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ स्पेस में। फोर्थ स्पेस में क्या आ रहा है, एस को आपने सिंगल कर दिया, एस, और वर्मा को आपने ज्यादा दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एस को आपने थोड़ा सा स्क्यूज कर दिया, मतलब उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम कर दिया आपने, एज ए पर्सन अपने लाइक डिसलाइक अपने दबा दिया, ठीक है। आप अपनी चिंता कम करके, अपनी टेक केयर कम करके आप एज ए फैमिली की चिंता ज्यादा करने लगे, है ना? उनकी आप कल्टीवेशन, उनका आप प्रोग्रेस, उनकी सब चीजें ज्यादा करने लगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आप अपने यहाँ एडजस्ट करने के लिए रेडी हो ऑन कंडीशन ऑफ फैमिली अपग्रेडेशन, ठीक है, उनके भले के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर यह होगा कि एज ए पर्सन यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस। लेकिन क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? अब ये पांचवा नंबर का जो है, जिसमें एस भी छोटा है वी भी छोटा है ना, जैसे कई लोग ऐसा कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप भी रेडी हो सेक्रीफाइस करने के लिए, और आप चाहते हो कि आपके साथ जो रहे वो भी सेक्रीफाइस करे, ठीक है। तो यहाँ पर यू आर ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग, बट यू वांट who person is living with you they are also sacrifice with themselves, है ना? अपने साथ सेक्रीफाइस करे, ये चाहते हो आप। तो ये पांचों के मतलब अलग अलग होते हैं। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि कैसा पर्सन किस टाइप की सिग्नेचर कर रहा है, ये किस टाइप का वो एब्रीवेट यूज कर रहा है, क्या वो स्मॉल में ले रहा है, एज ए इंडिविजुअल लेके आ रहा है, या फुल नेम लिख रहा है, वट एवर ही इज राइटिंग, आपको समझना है, और उसके हिसाब से आपको उसके बारे में प्रिडिक्ट करना है। मैं क्यों बोलता हूँ कि आप जो क्लासेस चल रही हैं उसको एक बार, दो बार, तीन बार रिविजन करो,
उसके पीछे बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर आप जब रिवीजन करोगे तो अभी तक हमने काफी सारे 8 चैप्टर पढ़े हैं डिफरेंट डिफरेंट, राइट? तो 8 चैप्टर में से भी चीजें निकल के आएंगी। अगर कोई यूज नहीं कर रहा है डॉट को, कोई यूज नहीं कर रहा है सपोर्ट लाइन को, कोई यूज नहीं कर रहा है इनसर्कलिंग को, और भी बहुत सारी चीजें आ रहा है ना? आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है अगर सिग्नेचर, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, या बैलेंस में जा रहा है, या कनेक्शन आ रहा है, डिस्कनेक्शन आ रहा है, तो लॉट मोर थिंग्स विल बी कम, है ना? जो आपको देखना है, समझना है, और उसके हिसाब से लोगों के बारे में प्रिडिक्शन करना है। तो आपको कब समझ में आएगा? जब आप सब चीजों को जानोगे, सब चीजों के नोट्स बनाओगे। क्लियर है? यहाँ पर किसी का कोई डाउट्स है या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, सो दैट आई कैन आंसर, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एनीवन हैव एनी डाउट? आप पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछिए असद जी। सर जैसे मेरा लॉन्ग सिग्नेचर है मोहम्मद असद, तो इसको कैसे ये करेंगे? तो इसमें आप देखिए ना, मोहम्मद किसका नाम है? तो ये तो जनरल ये नाम लेके चलते हैं ना सर, जिसको कास्ट बोले या सरनेम बोले कुछ इस तरह से। हाँ तो आपका सरनेम आ गया, ठीक है। हम ट्रेडिशनल को चेंज नहीं करेंगे। जैसे आप में हाँ अगर जी। कास्ट पहले आता है ना? साउथ इंडियन में आप देखना कास्ट पहले आता है, बहुत सारी जगहों के गांव विलेज, है ना, बहुत सारी चीजें आती है पहले। तो हो सकता है कि हाँ आपने जी। रिवर्स कर दिया उसको, वो एज ए सेम वे में ही काम करेगा, ठीक है। आपको फर्स्ट आपने प्रायोरिटी किसको दे दी? कास्ट को। तो वहां पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वहां पर आ गई, सेकंड आपके नाम में आ गई प्रायोरिटी। तो एज ए पर्सन हाँ अगर आप जी। पूरा नाम लिखते हो तो आप एज ए पर्सन भी अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, प्लस अपने ट्रेडिशन को भी प्रायोरिटी दे रहे हो साथ में आप, ओके। ठीक है। अगर आप लिख रहे हो तो एज ए पर्सन लिख रहे हो तो आपकी मेन प्रायोरिटी आपको दो, ना कि बाकी सब। तो सर इसमें सबसे बेटर फर्स्ट वाला ही होगा सिग्नेचर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो सबके डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्या काम करना है, कैसे काम करना है ना? एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दैट। अगर आपको लाइफ में कुछ एज ए पर्सन, एज ए समाज के साथ ग्रो करना है तो हो सकता है कि आपको पूरा सिग्नेचर करना पड़े। एज ए पर्सन आपको ग्रो करना है, आपको पहला सिग्नेचर करना पड़े। एज ए प्रोफेशन ग्रो करना पड़ा है। तो हर एक चीजों की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एज ए पर्सन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है, तो एज ए पर्सन अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपकी खुद की लाइक डिसलाइक नहीं है, तो आप क्या करो, अपना इनिशियल आप कुछ लिखना स्टार्ट कर दो। आप अपना क्या लिखना स्टार्ट कर दो? एज ए नेम लिखना स्टार्ट कर दो, तो आपको वो बेनिफिट मिलने लगेगा, ठीक है। एज ए सोसाइटी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो बेटर, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो एज ए क्या करो, आप नेम और सरनेम दोनों को साथ में लिखना शुरू कर दो। तो आपको डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यू हैव टू चूज वट एवर यू वॉन्ट टू डू, है ना? उसके हिसाब से ही आपको चूज करना है कि मेरा ये सिग्नेचर बेस्ट होना चाहिए। ये आपको अपनी कॉमन सेंस लगाना है, या अपना लॉजिक लगाना है, और एज पर द लॉजिक आपको डिसाइड करना है कि व्हाट शुड बी योर सुटेबल सिग्नेचर, है ना? क्या होना चाहिए। अब आपको देखना है सर कि जैसे यस। अब अगर प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करना है तो फुल सिग्नेचर ज्यादा बेटर रहेगा या इंडिविजुअल नेम? ये फुल सिग्नेचर, ओके। फुल सिग्नेचर इज बेटर, ठीक है। अगर एज ए इंडिविजुअल आपको उतना नाम नहीं मिला है, या आपको उतनी शोहरत नहीं मिली है, देन आई सजेस्ट कि आप एज ए इंडिविजुअल जाओ, ठीक है। एज ए इंडिविजुअल आप परफॉर्म करो वहां पर। लेकिन एज ए आपको सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट चाहिए, नाम चाहिए, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि एज ए नेम विथ सरनेम आप जाओ, ओके सर। ठीक है। तो ये सब चीजें होती है डिस्कशन के लिए, कि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे सिग्नेचर आपको जाना है, या कैसे आप चाहते हो कि लोग आपको जाने। वो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कैसे अपने आप को दिखाना है, आपकी पब्लिक इमेज कैसे क्रिएट करनी है आपको। ओके, कोई सर इशू? और रनिंग होना चाहिए ना नेम। मतलब समझा नहीं मैं। जैसे सर हम अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस देके एस लिख दिया, फिर यू लिख दिया, एन लिख दिया, मतलब वो रनिंग वे में लिखना चाहिए ना उसको। यस, देखिए इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, जब हम किसी का डिस्कस करेंगे ना तो विल आइडेंटिफाई। अभी हम कुछ ना कुछ चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम उसको बाद में देखेंगे। और आज के क्लास में मैंने बोला था कि मैं आपका देखूंगा एक दो चीजें, तो उसमें मैं देख के बताऊंगा कि कैसे आपको देखना है, कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हम लास्ट दिन में कवर करेंगे इसको, राइट। सर एक क्वेश्चन मैंने कल किया था, जैसे कोई बीच का मिड नेम नहीं लिख रहा है, हम्म। तो फिर उसको हम कैसे देखेंगे? तो आपको मतलब नहीं ना, अगर मिड नेम कोई नहीं लिख रहा है तो इसका मतलब है, जैसे अभी हमने बताया 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन बताया आपको, ठीक है। तो पांचों ऑप्शन में आपको समझ में आ गया ना कि भाई आपने यस। सिर्फ सुनीता लिख रहा है, तो मैं क्यों जाऊं कि आपको सुनीता कुमारी है,
कि सुनीता खन्ना है कि क्या है, मैं क्यों जाऊँ उसमें, ठीक है। मिड नेम नहीं लिख रहा है तो हम उसमें कहीं नहीं जाएंगे ना, हम आपको एज ए इंडिविजुअल में जाएंगे, हमको बाकी से मतलब नहीं, जो दिख रहा है उसके बात करेंगे, जो नहीं दिख रहा है उसको पीछे क्यों पड़ेंगे, ठीक है। वो तो आपकी चॉइस है ना, आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, दैट्स योर चॉइस। लेकिन हाँ, कोई लिख रहा है तो आप बोल सकते हो कि आपके पास जो इन्फ्लुएंस है आपके फादर का ज्यादा है, आपके हस्बैंड का ज्यादा है, ठीक है, आपके पब्लिक इमेज बनाने में इनका हाथ ज्यादा है, तो यू कैन से लाइक दिस, ठीक है। वो आपको बताना है कि कैसे आपको दिखता है, जब दिखेगा तो, नहीं दिख रहा है तो क्यों हम नेसेसरी के पीछे पड़े कि आपके फादर का इन्फ्लुएंस नहीं है। उसको आप अलग ढंग से बोल सकते हो कि आप एज ए सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन हो, आप अपने अपनी मेहनत से, अपने लगन से ही आप आगे बढ़े हो, राइट, यू आर सेल्फ मेड पर्सन, है ना, अगर आप सिंगल नाम लिख रहे हो तो, रदर देन कि मैं बोलूँ कि आपके फादर का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो हमेशा रिकमेंडेड है आपको कभी भी नो में, नॉट में चीजें नहीं जाना चाहिए, हमेशा आपको पॉजिटिव साइड में ही किसी के बारे में प्रिडिक्शन करना है, राइट। कहीं पर भी आपको दिखे ऐसा ट्रेंड कि वो दिक्कत दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तो बात अलग है कि आप थोड़ा सा उनको अवेयर कर सकते हो, राइट, लेकिन उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इसमें कोई क्वेश्चन आपका अगर है तो आप कंफर्म कर लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम इसी को वापस हम क्लियर करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया था अभी, जैसे कोई फर्स्ट नेम लिखता है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने अपना फर्स्ट नेम लिखा है एज ए सिग्नेचर, मान लो मैंने कोई भी सिग्नेचर बनाया, ऐसा करके सिग्नेचर मैंने बना दिया, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट नेम बनाया अपना सिग्नेचर में, बस ये मेरा सिग्नेचर है। तो ये क्या हुआ, अगर मैं एज ए फर्स्ट नेम अपना सिग्नेचर कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन, ठीक है। जो भी किया है अपने दम पे किया है, अपने अपने हिसाब से किया है, और अपने जो भी मेरे सर्कमस्टेंसेस थे, जो भी मेरे स्किल्स थी उसके हिसाब से मैंने आगे काम किया है, ठीक है। ऐसा जो पर्सन होगा कहीं ना कहीं अपने आप को पब्लिक इमेज में हमेशा रेडी रखेगा आगे दिखाने के लिए, सेल्फ डिसीजन मेकर होगा और नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होगा, ठीक है। कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा चीजों से, क्यों, क्योंकि उसने किसी और को स्थान नहीं दिया है वहां। अगर किसी और को आप स्थान नहीं दे रहे हो तो दे पर्सन इज लाइक ए नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सन। इसके अलावा ऐसा पर्सन जो होगा दूसरे से काम कराने में अच्छा होगा। काम कराने में क्यों अच्छा होगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी किसी और से मतलब नहीं है, तो ही वांट टू बी डन हिज वर्क ओनली, राइट, वो अपना काम कराना चाहता है, बस सिंपल सा बात है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी बहुत अच्छी होगी उस पर्सन की, एज ए पर्सन आप देखोगे तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, मतलब कोई भी आपको टास्क दिया जाए, काम दिया जाए, आप बहुत अच्छा आसानी से कर सकते हो उसे, ठीक है। यू विल, आपका जो भी वर्क होगा वो आप लोगों से आराम से करा लोगे, आपको मतलब टेंशन नहीं रहेगा। आपने बोला आप पीछे पड़ जाओगे कि यार नहीं इसका काम करो आप, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है कि आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको काम करवाना है डायरेक्टली। तो कितने लोग सिर्फ इनिशियल लिखते हैं, एज ए फर्स्ट नेम लिखते हैं एज ए सिग्नेचर, यहाँ पर कोई है, सुनीता सर मैम? बिल्कुल राइट, सर बिल्कुल राइट, ओके, थैंक यू। ये 100%। तो ये उसी से आया, राइट, ये मैंने कहीं और से नहीं लिखा है, ये सिर्फ इसी से आया कि जब आप एज ए फर्स्ट नेम लिखते हो तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, कैसे उसे आप देख सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम आते हैं, यस। सर जैसे अभी आपने बताया कि फर्स्ट नेम लिख रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज बेटर रहेंगी, ये रहेंगी, तो प्रोफेशनल में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज की ज्यादा जरूरत रहती है, तो फर्स्ट नेम ही लिखना ठीक रहेगा साइन के टाइम। अभी जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने बताया कि फुल नेम लिखना ज्यादा बेटर है, तो इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया नहीं, कि देखिए मैंने जैसा क्या बोला कि अगर आप क्या है कि अपना एज ए पर्सन आप नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में आना चाहते हो, ठीक है, कि आपको मतलब अपने काम से मतलब होना चाहिए, यू आर मतलब यू शुड बी वेरी गुड इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, आप क्या होना चाहिए, किसी और से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं हो, तब आप तो सिर्फ फर्स्ट नेम पे आओ, ठीक है। जी आपको मतलब इमोशनल वाला फंडा सा बढ़ जाएगा, ये अगर आप फर्स्ट नेम आते हैं यू विल बी लेस इमोशनल, आपको ये मतलब ओके रहेगा कि आपका काम होना चाहिए बस उससे। ओके बाकी जो मैंने क्वालिटी बोली वो क्वालिटी आएगी अपने आप में, तो कोई बुरी बात नहीं है अगर आप फर्स्ट नेम लिखते हो बस, तो असर, राइट। लेकिन उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा जो आपका पास जो भी कम्युनिटी के लिए टाइम दे पा रहे होगे या चीजें आ रही होगी ना, वो थोड़ा सा फिर कम हो जाएगा उससे, मतलब देखिए हर चीज का पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो मतलब ये कुछ इगोइस्टिक प्रॉब्लम भी शो करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा? यस एब्सोल्युटली, शो करेगा, मतलब आपको मतलब चीजें अपने हिसाब से ही पसंद होगी करना या होना, कहीं ना कहीं आप नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में ज्यादा चले जाओगे। ओके, ठीक ठीक है, थैंक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर चीजों को ध्यान दे के ही हमको करना है, राइट।
इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर सपोज मैंने क्या किया, अपना सिग्नेचर या किसी ने भी अपना सिग्नेचर सिर्फ सरनेम लिख दिया, है ना, जैसे मैंने सिर्फ अगर सपोज सिर्फ पांडे लिखा, एक एग्जांपल, इट इज माय सरनेम, तो यहाँ पर अगर मैं अपना सिर्फ सिग्नेचर लिख रहा हूँ, अपना सरनेम, तो आप देखना यहाँ पर दो पार्ट कवर हो रहे हैं। क्या क्या पार्ट कवर हो रहे हैं? एक थर्ड पार्ट कवर हो रहा है और ये फोर्थ पार्ट कवर हो रहा है। अभी डिपेंड करता है, थर्ड पार्ट मतलब कहीं ना कहीं मैं इमोशनल शो कर रहा हूँ, मतलब मैं इमोशनल वे में काम कर रहा हूँ, राइट। फोर्थ पार्ट क्या शो कर रहा है? कहीं ना कहीं मेरे प्रोफेशनल रूप में चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने, एज ए प्रोफेशनल मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ऐसे जो पर्सन होते हैं जो सिर्फ सरनेम लिखते हैं, तो मान के चलिए एज ए प्रोफेशनल वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि वो सरनेम में इमोशनल भी शामिल कर रहे हैं, प्लस एज ए हार्ड वर्किंग के रूप में एज ए प्रोफेशनल ही दिखाना चाह रहे हैं लोगों को। वो चाहते हैं कि उसका जो क्रिएटिव बने, उसका जो पब्लिक इमेज बने, वो क्या बने, एज ए उसके प्रोफेशन से लोग जाने, एज ए इमोशनल उसे लोग जाने। लेकिन एक चीज यहाँ पर मिसिंग है, जो आप लोगों को फाइंड आउट करना है, वो है वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। छुपा क्या रहा है? उसने अपना पहला नाम जो देना चाहिए वो नाम वहां पर छुपा रहा है, ठीक है। वो चाहे तो एस भी दे सकता था, एस पांडे कर सकता था, लेकिन वहां पर एस नहीं डाल रहा है, तो वो चीजें को हाइड करने की आदत रहेगी। वो हर चीजें ओपन होकर नहीं बताएगा आपको, ओपन अप होने में टाइम लगाएगा, राइट। तो हाइडिंग वाली जो टेंडेंसी होगी वो उसकी बढ़ जाएगी। ये कैसे सर शो? ये एक बार थर्ड और फोर्थ एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, क्लियर नहीं हुआ। मैं करता हूँ, ठीक है। सपोज मान लो, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि किसी का नाम है, मेरा नाम ही ले लेता हूँ, सुनील पांडे नाम है मेरा, ठीक है। तो मैंने हाँ क्या जी। किया, ये पहला नाम मैंने पूरा हटा दिया, मैंने सिर्फ सरनेम कैसे कर रहा हूँ, सिर्फ ये कर रहा हूँ, पांडे ओके बने, सर। ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, मैंने थर्ड पार्ट जो होता है, मतलब जो मैंने एनाटॉमी समझाया था आपको, देखो ये दिख रहा होगा, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट, ठीक जी है। जी तो जी। यहाँ पर थर्ड पार्ट दिख रहा है, मतलब मेरे को इमोशनल चीजें दिख रही है। आप एज ए इमोशनल मुझे कन्विंस कर सकते हो, एज ए इमोशनल मुझे कनेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। एज ए ओके। अगर मैं बाकी रेस्ट पार्ट की बात करूँ, फोर्थ पार्ट की, वो मेरे प्रोफेशनल के ऊपर दिखा रहा है। तो एज ए प्रोफेशनल आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, एज ए प्रोफेशनल आई एम वेरी वेरी मच हार्ड वर्किंग, और मैं हमेशा प्रोफेशनल, हमेशा रेडी रहूंगा, और मैं चाहूंगा कि लोग मुझे एज ए प्रोफेशन जाने, लोग देखें कि एज ए प्रोफेशन मैंने कितना हेल्प किया है लोगों को, या एज ए प्रोफेशन में एक्टिव रहना चाहता हूँ मार्केट में, या अपने ये लोगों कैसे पता चलेगा सर, ये कैसे पता चलेगा फोर्थ से? ये फोर्थ, क्योंकि फोर्थ आपका प्रोफेशन ही बता रहे हैं ना, ये तो मैंने आपको वो पढ़ाया था इसका डेफिनेशन। अगर ओके। आप कल की क्लास अगर मतलब वापस रिपीट करोगे या रिवीजन करोगे, यू विल फाइंड कि जो मैंने आपको बताया है इसमें, थर्ड बताया मैंने आपको मदर इमोशन के बारे में, फोर्थ हाँ जी, बताया मदर मैंने आपको, इमोशन भी। फोर्थ मैंने बताया आपको प्रोफेशन के बारे में, आपका जो प्रोफेशन है। अब प्रोफेशन क्या है? जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, हाँ उसका जी। उसका क्या स्टडी है, उसका प्रोफेशन। जी कोई जी। अगर जॉब करता है तो उसका जॉब करना उसका प्रोफेशन है ना, ये सर्विस उसका प्रोफेशन है। कोई बिजनेस कर हाँ रहा है, जी। उसका ट्रेडिंग या उसका जो काम कर रहा है वो प्रोफेशन है उसका। तो इट्स सिंपली कि जो काम वो कर रहा है, ये जो काम में वो है, वो उसका प्रोफेशन है सिंपली। तो अगर कोई बच्चा है, तो वो उसका स्टडी वहां दिखा रहा है, कि अगर वो पूरा नाम लिख रहा है, जैसे मेरे बेटे का नाम है मोक्ष पांडे, ठीक है, तो वो पूरा नाम लिख हाँ रहा है, जी। तो उसका एज ए प्रोफेशन दिखा रहा है कि ही इज इन स्टडी मोड, राइट, पूरा नाम लिख रहा है तो। नहीं, मैं दूसरे ढंग से पूछ रहा हूँ, जैसे अभी आपने बताया हम्म, आप सिग्नेचर कर रहे हैं पांडे सिर्फ, हम्म, ठीक है। तो पी आप अपना आ गया जो आपने बताया इमोशनल, हम्म, कि वो प्रोमिनेंट हो गया, इमोशनली आपको कन्विंस किया जा सकता है। और ये फोर्थ पार्ट है हमारा जो भी प्रोफेशनली हो गया, ठीक है। ठीक है ना सर। ये हो गया। अब आप अगर साइन कर रहे हैं सुनील पांडे, हम्म। तब ये जो ग्रेविटी है, इमोशनलिटी की जो ग्रेविटी वो कम हो जाएगी। नहीं, नहीं कम होगी, क्यों कम होगी इसकी? इसका मतलब अलग होगा ना, देखो उसका मतलब अलग है, मैं भी आऊंगा आगे उसमें। आप मैंने आगे का क्वेश्चन अभी पूछ लिया आपने, अभी सिर्फ इसको समझो आप। आपके पास ये केस आ सकता है कि आपके पास ऐसा पर्सन मिले जो सिर्फ सरनेम सिग्नेचर कर रहा है आपका। ओके आपका सर। जो क्वेश्चन है वो आगे वाले पॉइंट में हम कवर कर रहे हैं उसको ऑलरेडी। ओके ओके ठीक है। ठीक है, अभी सिर्फ इसका मतलब समझो कि अगर एज ए सरनेम कोई सिग्नेचर कर रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट। ओके इसका सर। मतलब है कि अगर वो पहला नाम नहीं डाल रहा है अपना, चाहे वो सुनील लिखे या एस लिखे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें छुपा रहा है आपसे, आपको समझना है। क्योंकि अगर किसी का ओके सिग्नेचर सर। आप देख रहे हो, तो आपको पता हो जाना चाहिए देखने के साथ कि ये पर्सन कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहा है, या इसकी जी सर। टेंडेंसी है कुछ ना कुछ हाइड करने की, फ्यूचर में कुछ ना कुछ हाइड करेगा आपका। अपनी हम्म। पर्सनालिटी वो आपके सामने शो नहीं करना चाहता, डेफिनेटली इमोशनल वाला पार्ट उसके साथ रहेगा, हार्डवर्किंग बहुत रहेगा वो, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी आइडेंटिटी बहुत सारी जगह छुपा के रखेगा, आइडेंटिटी अपनी जी। आसानी से शो नहीं करेगा वो। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो फेसबुक वगैरह में या लोगों से बात भी करते हैं, तो अपनी आइडेंटिफाई जल्दी नहीं करते हैं, राइट।
अपनी पर्सनालिटी और सब चीजें। इसके अलावा वो लोगों को भी अलाउ नहीं करेगा कि उसके बारे में जाने वो। तो अगर वो सिग्नेचर में सिर्फ सरनेम लिखते हैं तो उसके बारे में आप ऐसा बोल सकते हो, ये जान सकते हो, राइट। क्योंकि उसमें दो चीजें ध्यान देना है आपको। एक तो क्या कि अपने वो नेम का पहला अब एब्रीवेट भी नहीं ले रहा है और पूरा नाम भी नहीं ले रहा है, तो ये रीजन है, इसकी वजह से हमने इसके बारे में ऐसा आइडेंटिफाई किया। ठीक, ओके क्लियर है? ओके सर, हाँ, और बाकी जो आपका क्वेश्चन है वैलिड है, हम आगे वाले पॉइंट में उसको कवर कर रहे हैं। ठीक ठीक। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि ऐसा जो पर्सन है जो कुछ नहीं कर रहा है, वो उसने क्या किया, उठाया और उसने उठा के सिर्फ एस लिख दिया। जैसे किसी का नाम है ए, तो ए लिख के ऐसे करके घुमा दिया, या ए लिख के ऐसे डाल दिया, एस लिख के ऐसे डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? मतलब ऐसा जो पर्सन होगा जो सिर्फ नाम लिख के छोड़ दे रहा है, या पहले जो उसके नेम का सिर्फ एब्रीवेट लिख के छोड़ दे रहा है, इनिशियल करके छोड़ दे रहा है, तो इसका मतलब समझ लो कि एक बेंच है मान लो आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर जगह आपके पास फुल है, आप यहाँ पर बैठ सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो, 3 लोग बैठ सकते हैं एक बेंच में, नॉर्मली 3 लोग बैठते हैं, कहीं पर भी जाओगे पार्क वगैरह में, है ना, 2 लोग तो आसानी से बैठते ही हैं। लेकिन जो अगर सिर्फ एक सिग्नेचर करके घुमा के छोड़ दे रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप रजिस्टर में साइन करो, रजिस्टर में वैसी भी जगह नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जहां पर एक्चुअल में सिग्नेचर आप कर सकते हो, बट यू आर नॉट डूइंग दैट सिग्नेचर, है ना, तो वहां पर ऐसे पर्सन को आप क्या बोलोगे कि ऐसा पर्सन कैसा है, एज ए, जैसे एक बेंच में बैठे होते हैं ना लोग, और वहां पर कोई भी नहीं है, वो अकेला है। अब उसके ऊपर है कि वो आसानी से वो यहाँ पर बैठ जाए बीच में आराम से, दोनों हाथ फैला के, पैर फैला के, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, लेकिन वो क्या कर रहा है, ये साइड में बैठा हुआ है चुपचाप, और बाकी पूरी बेंच खाली है। मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे वो दूसरों लोगों के लिए भी रूम बनाते रहता है, दूसरे लोगों के लिए भी स्कोप बना के देगा, दूसरे लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें करके देगा वो, कि ठीक है आप अपने हिसाब से आप टाइम लीजिए, आप अपने हिसाब से काम करिए, आई एल एबल टू एडजस्ट, मैं एडजस्ट होने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वो फीलिंग उसके पास आती है, या लोगों के लिए वो चीजें करता है वो। ऐसा पर्सन थोड़ा सा आप देखोगे तो थोड़ा सा सेक्रेटिव नेचर का होगा, कि कहीं ना कहीं चीजें सेक्रेट रखेगा, चीजें जल्दी से डिस्क्लोज नहीं करेगा, चीजें जल्दी से रिवील नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन अप होने में। तो ये सब चीजें आप बोल सकते हो, अगर सिर्फ वो इनिशियल एब्रीवेट लिख रहा है, बस एस लिख के छोड़ दे रहा है, या अगर आपका जो भी इनिशियल आ रहा है उसको लिख के छोड़ दे रहा है, यू कैन से लाइक दिस, राइट। बहुत सेक्रेटिव नेचर का होगा, है ना, और डिस्क्लोज करने में बहुत टाइम लगाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एस, अगर आप एब्रीवेट में लिख रहे हैं तो। ठीक है, अब इसमें, अब जैसे आपने बोला कि अगर इसमें क्या करें हम, जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था, यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने क्या बोला था आपको अभी, जैसे आपका क्वेश्चन था कि क्या अगर पूरा नाम लिखता है तो उसका मतलब क्या है। अगर जैसे मैंने अपना पूरा नाम लिखा है, एग्जांपल ये मैंने लिखा है ना, ये मैंने पूरा नाम लिख दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है एज ए पर्सन मैं अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता हूं। तो पहला बात याद रखो कि जो पहला लेटर होगा इट शुड बी बिग, ठीक है, इट शुड बी बिग, इट शुड बी क्लियर। तो पहला लेटर अगर बड़ा होता है तो एज ए पर्सन आप अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, एज ए पर्सन आप क्या होता है, क्लैरिटी के साथ काम करते हैं, ठीक है, एज ए पर्सन आप बहुत आगे जाते हैं। तो आपका अगर नाम पहले आता है यहाँ पर, तो एज ए इंडिविजुअलिटी भी आप दिखा रहे हो अपने साथ में, कि आप एज ए पर्सन क्या चाहते हो दुनिया में, और एज ए आप चाहते हो कि आपकी फैमिली को भी आगे मिले, मतलब एज ए पर्सन आप तो आगे बढ़ना चाहते हो, बट जब आपने फैमिली को भी उतना बड़ा रखा साथ में, तो आप अपनी पूरी फैमिली में एज ए पर्सन भी बहुत आगे लेवल तक जाओगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कई लोग एस छोटा कर देते हैं और पी बड़ा कर दिया इन्होंने, देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, एस छोटा कर दिया, पी बड़ा कर दिया, तो कहीं ना कहीं फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है सामने वाला, एज ए पर्सन बहुत सारी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। और पूरी फैमिली में भी देखोगे तो ये हो सकता है पर्सन उतना ज्यादा ना जाना जाए, ठीक है, उतना ज्यादा उसने नाम नहीं कमा पाया, उतना ज्यादा वो वैल्यू नहीं ऐड कर पाया। लेकिन अगर एज ए पर्सन देखोगे, ठीक है, एज ए पर्सन आप देखोगे, अगर मैंने पूरा नाम लिखा है यहाँ पर, और एज ए सरनेम में भी पूरा नाम लिखा है मैंने, तो एज ए फैमिली में मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ, मतलब मेरी वैल्यू बहुत आगे तक बढ़ सकती है, ठीक है। तो आपकी जो फैमिली, आपकी जो कम्युनिटी है, या जो आप जहाँ रहते हो, है ना, जो आपसे पूछते हैं, वहां पर आप बहुत नाम कमाओगे, ये मान के चलिए आप। तो पहला लेटर शुड बी बिग विथ सपोर्ट ऑफ योर फैमिली नेम, राइट। तो आपको यहाँ पर क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, एज ए फर्स्ट नेम, एज ए इंडिविजुअल चीज यहाँ की आपके साथ में,
और एज ए सरनेम आपके इमोशनल चीजें भी आ गई, एज ए प्रोफेशनल चीजें भी आ गई। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, जितने लोग भी हैं, अगर आप उसका सरनेम नहीं पढ़ पा रहे हो, ये जैसे मैंने लिखा, यू कैन एबल टू रीड, राइट, थोड़ा सा रीड नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम्पल ये मैंने लिखा, ये आपने रीड कर लिया। लेकिन कई लोग क्या है, ऐसे लिखे हैं, ऐसे करके कर दिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है कोई नहीं पढ़ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखो, आपने पी तो ठीक है लिखा, मतलब यू आर इमोशनल कनेक्टेड, आपको कहीं ना कहीं मदर से इन्फ्लुएंस हो रहे हो आप, राइट, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपके प्रोफेशन को क्या कर रहे हो, इलिजिबल कर रहे हो। इलिजिबल मतलब आप इसको पढ़ नहीं पा रहे हो किसी भी कारण से, नॉट रीडेबल, ओके। और जब आपका प्रोफेशनल नॉट रीडेबल होगा, तो आप क्या करोगे, अपने प्रोफेशन के साथ बहुत बार मैनिपुलेशन करोगे, है ना, व्हाट यू आर डूइंग, मैनिपुलेटिंग द थिंग्स। आपके काम कुछ होगा, आप उसमें चीजों में मैनिपुलेशन करोगे, आप चाह के भी बहुत सारी चीजें छुपाओगे, हाइड करोगे, ठीक है। आप हो सकता है कि कुछ गलत काम करो। तो ये सब चीजें कब आएंगी, जब आप एज ए सरनेम में पहला लेटर आप प्रॉपर लिख रहे हैं, बट बाकी का जो प्रोफेशन है उसको क्या करें, घसीटा मार रहे हैं। अब देखना, बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो आप उनसे समाधान जाना है कि भैया ऐसा वाला पर्सन क्या होगा, थोड़ा सा सेक्रेटिव नेचर का होगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने की आदत उसमें होगी, है ना। अगर ऐसा कोई दिखे आपको तो डायरेक्टली बोलना है। क्लियर है? एक बार कंफर्म करिए, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जी सर। चलिए, अब आपको ना बहुत सारे लोग मिलेंगे जो क्या करते हैं, फ्लरिश कर देते हैं। फ्लरिश कैसे करते हैं, आप में से पता नहीं कितने लोग करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ले लेता हूँ, कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा कि मैं आपका एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, जस्ट एक समझाने के लिए ले रहा हूँ मैं। जैसे आपने मानो ये डॉली बनाया, राइट, और डॉली बनाने के बाद आपने क्या कर दिया, स्टार बना दिया, यहाँ पर आपने चांद बना दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने सूरज बना दिया। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, कई लोग आदत होती है ना, कई लोग करते हैं, देखना ऐसा, आप लोगों में से किसी की आदत तो नहीं है। तो अगर किसी की आदत है इस टाइप का, या कोई करता है ऐसे, है ना, तो उसको आप बोल सकते हो ऐसा पर्सन का थोड़ा सा अटेंशन सीकर होता है। थोड़ा सा क्या होता है, वो चाहता है कि लोग उस पर ध्यान दें, लोग उसको देखें, लोग समझें उसको, राइट। तो अटेंशन सीकर ऐसा पर्सन होता है। और नॉर्मली कोशिश करना चाहिए कि ऐसा सिग्नेचर आपको ना बनाए, है ना। ऐसा कभी आपको थोड़ा सा लोनलीनेस के लिए भी लेके जाता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये सब कर रहे हो कलाकारी। लेकिन इसमें दो तीन चीजें आप समझ सकते हो कि ऐसा पर्सन थोड़ा सा क्रिएटिव भी होगा बहुत ज्यादा, है ना। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहेगा, है ना, वो चाहेगा कि उसको नोटिस किया जाए पब्लिक में या सबके साथ में। लेकिन साथ साथ में आप देखना, अकेलापन भी उसको मिलेगा, एलोन रहना भी उसको पसंद होगा, थोड़ा सा वो अलग से अलग रहना पसंद करेगा। बस ये एक उसका ड्रॉबैक होता है, बाकी तो वो अटेंशन सीकर तो आज के डेट में सब होते हैं। लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन सीकर होगा, और कई लोग करते हैं। इसके पहले एक क्लास ली थी मैंने सिग्नेचर की, उसमें दो तीन लोग थे जिन्होंने इस टाइप का सिग्नेचर किया था, कुछ ना कुछ उन्होंने क्रिएटिविटी डाली थी वहां पर, राइट। तो अगर कोई करता है तो उसके बारे में आप ये समझ सकते हैं। सर शायद आपने देखा होगा, ये जो सेलिब्रिटीज हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल कई बार आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान का, मे बी आई डोंट नो, तो उनका वो सही सिग्नेचर है या जस्ट बनाया हुआ सिग्नेचर है। वो बहुत ज्यादा डेकोरेटिव और ऐसा लगता है उसमें फेस बना हुआ है, आंखें बनी हुई हैं, तो वो क्या इंडिकेट करती होंगी, मतलब बहुत ज्यादा शायद आपकी नजर में पड़ा हो सिग्नेचर। नहीं, मैंने ऐसे ही जब एनालिसिस किया काफी सारे लोगों का तब देखा है मैंने वैसे। लेकिन मेरे ख्याल से जो सेलिब्रिटी में मेरे को कोई मेल एक्टर तो याद नहीं है। हाँ, फीमेल एक्टर में मैंने देखा है दो तीन लोगों का, एक्ट्रेस में, जिन्होंने थोड़ा सा डेकोरेटिव टाइप का बनाते हैं, कुछ अलग टाइप का, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा डिप्रेशन वाला इशू रहता है ना, पहला, क्योंकि कहीं न कहीं अकेलापन डिप्रेशन देता है। दूसरा, कहीं न कहीं अटेंशन सीकर होते ही हैं वो, कि उनको भी अटेंशन दिया जाए, है ना? कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि उनको नोटिस किया जाए। तो ये चीज़ें वहाँ पर आएँगी ही आएँगी, अगर इस टाइप का कुछ क्रिएटिविटी या अलग से चीज़ें दिखाना कोशिश कर रहे हैं, राइट? क्रिएटिव वाला पार्ट भी रहेगा इनके में। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो रहना चाहते ही हैं, खास तौर पे बॉलीवुड वाले जितने भी हैं, या जितने भी बड़े-बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनके में ये सब आती हैं चीज़ें ऑटोमेटिकली। यू विल फाइंड दिस, राइट। लेकिन आपको कॉमन लोगों को में दिख जाएगा। मैं जानबूझ के एग्जांपल्स नहीं देता सेलिब्रिटी और ये सब का, ताकि क्या होगा कि हर कोई उससे कनेक्ट करता है। एज ए पर्सन हम आपस में कनेक्ट करें तो उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है हमको।
ठीक है, तो यू विल फाइंड ठीक लॉट है। ऑफ थिंग्स, बट आपको उसको आसानी से आप उसको क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं एक दो आपका वो लेता हूँ, एग्जांपल्स वगैरह लेता हूँ, सो दैट आपको समझ में आए कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें नहीं चल रही हैं। लेट मी स्टार्ट विथ, एक मिनट होल्ड करिएगा ना। ठीक है, ये जैसे सिग्नेचर है किसी का, ये किसका सिग्नेचर है? किसका सिग्नेचर है मैम? सर मेरा है। अच्छा डॉली मैडम को लग रहा है। अच्छा, डॉली मल्होत्रा लिखा है आपने क्या? MALH जी जी जी, आधा लिखा है इसको? आधा मतलब ऐसे ही करती हूँ मैं साइन। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो आप सिग्नेचर आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या देखो, दो तीन चीजें इन सर्कलिंग मैंने बताया आपको, है ना, सब चीजें बताई हैं आपको। तो आप देखो यहाँ पर मैंने जो सिग्नेचर तीन लिया आपके अलग अलग, तो उसके ना तीनों के मतलब होते हैं कि जो तीन सिग्नेचर हैं आपके, तीनों अलग अलग चीजें बता रही हैं। तो यहाँ पर आप देखो, जो डॉली आपने बनाया कहीं ना कहीं उसको क्या कर दिया, इनसर्कल कर दिया आपने, मतलब बंद कर लिया अपने आप को कहीं ना कहीं पर। तो आप क्या कर रहे हो, जो आपका पोटेंशियल है, आप अपने आप को ना बहुत बार अंडर एस्टिमेट कर देते हो। एज पर योर पोटेंशियल आप उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो जो आपको काम करना चाहिए। ठीक है, आप में बहुत पोटेंशियल है, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है पैसे कमाने की या और सोर्सेस खड़ा करने की, बट उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप काम नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, है ना, कंपेयर टू योर फैमिली। आप अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस कर देते हो एज कंपेयर टू योर फैमिली, वहां पर उसको प्रायोरिटी देने के लिए। इज इट? राइट सर। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। अब आपने समझ में आया कहां पर आप गलती कर रहे हो? मैंने जो अभी समझाया, मैंने सिग्नेचर इसलिए मंगाया पहले से ताकि आप समझ सको कि कहां पर आपको चेंजेस करने हैं, कहां पर आपको इंप्रूवमेंट करने हैं। ठीक है, एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल पर्सन, आपके पास क्या आप आगे ले जा सकते हो, राइट, उसको आपको देखना है। क्योंकि सिग्नेचर सबसे आसान तरीका है कि आप उसे चेंजेस कर सकते हो आराम से। इट्स वेरी इजी वर्क। अगर आपके बैंक अकाउंट भी हैं एक दो, देखो हमारे पास कोई 10 बैंक अकाउंट तो होते नहीं है, एक दो तीन, उससे ज्यादा नहीं होते, राइट, किसी के पास भी। तीन भी ऐसा है कि जो शुरू से चलते आ रहा है तो खुल गया खुल गया खुल गया ऐसे करके, तो दो तीन से ज्यादा नहीं होता। और ऑपरेटेड जो होते हैं वो एक ही होता है, मोस्टली एक या दो, उससे ज्यादा नहीं होते। तो बहुत आसानी से आप इसे चेंजेस कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से इसकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्शन से हटना है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा काम करना है ताकि आपको जो रिस्ट्रिक्शन हो रहा है या जो चीजें आ रही है वो आपको हटाना है वहां पर। ठीक है, तो आपको जो समझ में आया होगा उसके हिसाब से प्रैक्टिस करिएगा, नया सिग्नेचर आप बनाइएगा चार छह तरीके से कि कौन सा बेस्ट सिग्नेचर आपका हो सकता है। आपको भी तो समझ में आ गया होगा कैसे सिग्नेचर है। इसमें दो तीन चीजें आप और देखो, जैसे आपने अंडरलाइन दिया है, ठीक है, अंडरलाइन दिया आपने, ठीक है, लेकिन क्या होता है, अंडरलाइन आपने कहाँ दिया है, लास्ट में दिया है। तो लास्ट में अंडरलाइन दिया है तो आप ऐसे अभी भी फैमिली को प्रोटेक्ट करके चल रही है बहुत बार, बहुत सारी सिचुएशन में, राइट, अपने आप को छोड़ के। आपको लगता है कि राइट चलो सर। ठीक है, मेरे साथ जो हो रहा है होने दो, लेट इट भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैमिली शुड बी सिक्योर्ड एंड बेनिफिटेड, है ना, एट द एंड ऑफ द डे। तो वो कहीं ना कहीं आपके पास आता है। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा सपोर्ट देना है, कोशिश करना है एज ए पर्सन,
या जितनी भी गर्ल हैं, कोशिश करना है उनको एज ए इंडिविजुअल आप अपने आप को कंट्रीब्यूट करो। एज ए नेम आपको पूरा आना चाहिए, है ना। डॉली नेम आप लिखते हो तो वो पूरा आना चाहिए, जो भी नाम आप लिखते हो वो पूरा आना चाहिए, ताकि आप एज ए इंडिविजुअल अपनी खुद की लाइक डिसलाइक आप आगे बढ़ने की चीजें होनी चाहिए, राइट। तो वो आना चाहिए। सपोर्ट भी अगर कोशिश करना है तो पूरे उस पर सपोर्ट देना है, ताकि आपको सपोर्ट सब जगह मिले। ओके। कहीं ना कहीं आप देखो ये जो सिग्नेचर है अपवर्ड्स है, ये सब होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हो, इंस्पिरेशन रहता है आपको कि आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करना है ना। यू आर इन प्रोग्रेसिव माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट आपका है ना। ग्रोथ में करना चाहते हो आप आगे फ्यूचर में, लाइफ में, है ना। तो ये आपके सिग्नेचर से दिख रहा है, क्रिएट है। तो ये राइट सब सर। चीजें आ रही है यहाँ पर, है ना। तो ये सब चीजें आपको देखनी है, उसके हिसाब से आपको गेस करना है कि क्या चीजें आ सकती हैं बेस्ट वे में। ओके। ये किसका सिग्नेचर है? संतोष वर्मा सर जी। ट्रिपल एस। ट्रिपल एस, हाँ। ट्रिपल एस जी हमारे बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से। ठीक है। अब जैसे इनका देखो ट्रिपल एस है इनका, ठीक है। एस एस क्या लिखा है इन्होंने? एस के वर्मा लिखा है आपने सर? यस सर। ठीक है, एस के वर्मा। तो इनको देखो सपोर्ट मिल रहा है, सब चीजें मिल रही है ना। इन्होंने जब भी इनको जरूरत पड़ता है, इनको सपोर्ट मिल जाता है कहीं ना कहीं से, कैसे भी मिल जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखोगे तो कहीं ना कहीं चीजें इनके साथ उड़ते उड़ते नीचे हो जाती हैं। चीजें हो रही है, आगे बढ़ रही है, इनको लगता है सब चीजें ठीक हो जाएगा, बाद में जाके वापस डाउन हो जाता है हर चीजें। वर्मा जी, यस सर। है ना। उसके पीछे रीजन क्या है? देखो इन्होंने ए जो किया ना, ए नॉर्मली होता है क्या कि आप वन टाइप का कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन ए क्या किया इन्होंने, हमेशा जाके उसको ऊपर ना करके या इक्वल ना करके उन्होंने क्या एकदम से नीचे डाउन कर दिया, देखिए वर्मा में, राइट। ये चीज आप देख रहे हो। दूसरा क्या है इनका, आपका जो इन्फ्लुएंस है ना पूरी फैमिली में, एज ए पर्सन आप देखोगे आपका इन्फ्लुएंस, आप थोड़ा सा क्या करते हो कि इन्फ्लुएंस करते हो पूरी फैमिली मेंबर को या आपके समाज को, है ना। यू आर इन्फ्लुएंसर पर्सन, आप उनको इन्फ्लुएंस करते हो। कहीं पर भी ऐसा कुछ लगता है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि गुस्सा भी आ जाए वहां पर, राइट, कि नहीं ये हिसाब से करना है चीजें, या ये होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपका इन्फ्लुएंस चलता है आपकी फैमिली में। मतलब ये जो सिग्नेचर बता रहा है मेरे को, मतलब मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, राइट। तो प्लीज जो भी चीजें हैं आप एज ए उसके हिसाब से समझिए कि आपका सिग्नेचर क्या बोल रहा है। अब ये सही है कि नहीं सही, आप बताओगे, है ना। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ जी कि सर। जो सिग्नेचर बोल रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या सिग्नेचर आपको बता रहा है ये सब चीजें, कि आप कैसे, आपको चीजें आपके अगेंस्ट में जा रही हैं या क्या चीजें आपको बोल रही हैं, है ना। तो एस आपने बड़ा कर दिया, अच्छी बात है। एज ए पर्सन आपका थॉट क्लियर है, आपको आगे बढ़ना है, ग्रोथ पाथ क्लियर है। बट क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट ज्यादा हो रहा है। एज ए फैमिली में भी कंफ्लिक्ट ज्यादा हो रहा है। आप बोलते हो ये करना है, वो बोलते हैं ये करना है। तो कंफ्लिक्ट भी वहां पर होने के चांसेस दिख रहे हैं इसमें, इस सिग्नेचर में। मन मुटाव जो बोलते हैं ना, क्लोजनेस भी दिखेगी, जी लेकिन थोड़ा सर। सा मन मुटाव वाला पार्ट भी दिखेगा यहाँ पर। सर जैसे इन्होंने अपने नाम के नीचे पूरा ही अंडरस्कोर कर रखा है, तो जैसे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, मतलब सब कुछ साथ हाँ, लेके चलते हैं। अल्टीमेटली तो देखो इनको भी सपोर्ट चाहिए, इनकी फैमिली को भी सपोर्ट चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं फीलिंग है इनके हाथ में। इनको सपोर्ट मिलता भी है कहीं ना कहीं से, चाहे इनके फैमिली से मिले, चाहे इनके कहीं से भी मिले, XYZ कहीं से मिले, कहीं से नहीं मिलेगा तो उनको कहीं ना कहीं से आ जाएगा सपोर्ट, ये मान के चलिए। तो वो रहता है इनके पास। संतोष जी, यस सर। है ना, वो अलग पार्ट है, मतलब वो जो हम सिर्फ सपोर्ट फंक्शन से देख रहे हैं। लेकिन बाकी जो उनके सिग्नेचर से आप देख सकते हो, एस उनका बहुत बड़ा है। फिर उसके अंदर में के आ गया, उसके अंदर में बी आ गया, उसके अंदर में ई आ गया, उसके अंदर में आर भी आ रहा है, फिर एम ए बस लास्ट में रह गया। क्लियर है। तो ये सब चीजें क्या बताती है कि आप कहीं ना कहीं जी। ओवर इन्फ्लुएंस कर रहे हो चीजों को, है ना। तो आपको थोड़ा इससे बाहर निकलना है सर, बहुत अपनी इंडिविजुअलिटी जो आपको बनानी है वो हट के बनानी है। तो हम यहाँ जानेंगे समझेंगे कि क्या बेस्ट सिग्नेचर हो सकता है। तो मेरा जो सजेशन है वो यही है कि आप एज ए पर्सन अगर आपको सिग्नेचर करना है तो आप पूरा करें, एस संतोष वर्मा करें, है ना। या जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं, संतोष के वर्मा, है ना, वैसे भी कर सकते हैं आप। बट एज ए पर्सन आप चाहो तो आप एज ए संतोष के वर्मा आप कर सकते हो, और अलग से बिना किसी काट छाट के, बिना किसी ओवरलैपिंग किए। ओवरलैपिंग मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको, उससे समझ में आएगा कि ओवरलैपिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है।
तो ये आपको करना है, यस सर। राइट। तो जैसे आपने नेम चेंज का बताया था, नेम चेंज और सिग्नेचर इज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स ना? यस यस, ओके। है ना। हम इसको वैसे भी साइंटिफिक टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो इसमें हम कोई भी न्यूमरोलॉजी वाला पार्ट नहीं लेके आएंगे, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मोहम्मद असद जी का है, तो मोहम्मद असद जी में देखिए इन्होंने एम भी नॉर्मल लेके आए हैं इन्होंने, है ना। एच भी क्लियर किया है, ठीक है। डी इन्होंने क्लियर किया है, एच मतलब डिस्टेंस ज़्यादा दे दिया है। एज ए मोहम्मद और असद के बीच में आप देखोगे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इनको थोड़ा सा डिस्टेंस दूर करना है वहाँ पर। असद में भी थोड़ा सा डिस्टेंस है, मतलब डिस्कनेक्शन लेटर है यहाँ पर, इट्स नॉट कनेक्टेड, इट्स डिस्कनेक्टिंग। तो कहीं ना कहीं आपको कनेक्टिंग करना है, ताकि आप थोड़ा सा लोगों से नेटवर्किंग कर सकें, लोगों से मिल सकें। थोड़ा सा आप गैप मेंटेन करते हो या प्रायोरिटी मेंटेन करते हो कि किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है। तो ये आपके नाम से दिख रहा है ना। एज मोहम्मद इट इज गुड। तो मोहम्मद और असद के बीच में सर गैप कम करूं? हाँ, उसमें गैप करना है, और असद में भी थोड़ा सा आपको पूरा कनेक्टिंग में लेके जाना है, ओके। ठीक है। और पहले मैं सर नीचे में वो यहाँ पे नहीं करा, ये नीचे में मैं सब अंडरस्कोर डालता था। तो डालिए ना सर, क्या दिक्कत एक्चुअली मैं है। इसको यही सोच रहा था। ठीक। अंडरस्कोर इज गुड। तो ये सिग्नेचर को अगर, हाँ जी सर, बोला बाकी अंडरस्कोर ठीक है बहुत सर। अच्छी चीज है, हाँ। तो मैं इसमें गैप कम कर देता हूँ और जो ASAD में कनेक्टिविटी ये कर देता हूँ। यस MOSD में तो कनेक्टिविटी है, ASCD में कनेक्टिविटी नहीं है। यस। ठीक है देखो सर, अंडरस्कोर ना करके कई बार क्या होता है, हम ना बहुत बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि चीजें हम संभाल लेंगे अपने हिसाब से, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, विल हैंडल इट। तो कई बार हम क्या करते हैं कि अंडरस्कोर नहीं करते हैं उस सिचुएशन में उस तरीके से। तो अंडरस्कोर करने में कभी कोई भी दिक्कत हो गई, कभी परेशानी हो गई, तो उसमें चीजें सपोर्ट मिल जाता है आपको, जी। राइट। तो वो जरूरी है। ठीक है सर, मैं एक इम्प्रूव करके भेजूंगा श्योर आपको। श्योर। अब जैसे मनीष जी का देखिए आप सिग्नेचर, है ना। मनीष जी ने बकायदा पूरा, मनीष जी ने वीडियो ऑन किया अपना। सुनीता मैम ने ही, मतलब मनीष जी ने इंट्रोड्यूस किया था सुनीता मैम। तो मनीष जी ने सिग्नेचर किया है अभी। मनीष ए, आकाश है क्या सर? क्या मनीष जी थोड़ा सा अनम्यूट करिए अपने आप को। आकर्ष कर दी यानी शाक्या की जगह अच्छा, शाक्या की जगह क्या कर दिया, आकाश। आकर्ष। अच्छा, आकर्ष। आकर्ष। हाँ, पहले शाक्या का लिखते थे आप ना शायद। हाँ जी सर, वो ऐसा हटा दिया और ताकि वो हेल्थ इश्यू था प्रोनोलॉजी के हिसाब से, तो चेंज ओके कर ओके दिया। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो ये कब से कर रहे हो सिग्नेचर आप? सर मुझे अभी 1 डेढ़ महीने हुआ, रिसेंटली चेंज किया मैंने। तो क्या है, 1 डेढ़ महीने में कुछ इसका बेनिफिट हुआ कुछ? अभी सर प्रॉपरली सही बताऊं तो जो उसको एक्टिव करने के लिए मैं प्रॉपर ज्यादा कर नहीं पा रहा, इसको यूज नहीं कर रहा मैं भी ज्यादा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आपने आकर्ष कर दिया, ठीक है, लेकिन ए भी आपने बड़ा कर दिया, के भी आपने बड़ा कैपिटल कर दिया, तो के को थोड़ा छोटा लेके जाइए इसमें। ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दूर भी रखेंगे चलेंगे, लेकिन ज्यादा दूर मत रखिए आप। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा पास से ही आगे लेके जाइए और छोटा रखिए इसको, ठीक है सर। राइट। और थोड़ा सा प्रॉपर लूप वगैरह बनाइए, लूप की आपको मिसिंग लग रहा है, जैसे एस में आपने बनाया प्रॉपर, यहाँ पर मिस कर दिया दोनों जगह, तो मैं फिर समझूंगा कि लूप बनाए ही नहीं रहे हो आप। ठीक है सर। ठीक है, तो लूप लेके आइए प्रॉपर, है ना। सपोर्ट लाइन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स प्रॉपर। लूप, प्रॉपर लूप हमारे लिए बहुत यूजफुल है, राइट। ऑलवेज यूज ठीक लूप, और एम कैपिटल होना चाहिए, सेकंड वाला एम नहीं चलेगा आपका। ठीक है सर। फर्स्ट एम शुड बी कैपिटल, एम इज ऑल्सो फॉर मनी, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा से इसको क्रिएट करिए, इट विल बी गुड। और MANEES, ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। बस ये काम करिए, ए के वाला थोड़ा सा साथ में लेके जाइए, है ना, क्योंकि आपका इमोशनल वाला पार्ट ठीक है, लेकिन आपको प्रोफेशन में भी आगे बढ़ना है, तो वो थोड़ा सा के उसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, इमोशन प्लस। ठीक है। ओके सर। सर मेरा प्रोफेशनल के हिसाब से ठीक था सिग्नेचर।
हाँ वो थोड़ा सा कनेक्टेड नहीं था बस आपका, कनेक्टेड करिए, मैं आपको बोला ही था ना पहले, ओके। ठीक है ना। जैसे सुनीता मैम ने लिखा है, ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग लिखा है बहुत ज्यादा, तो ये भी दिक्कत है कि अलग अलग लिखना नहीं है ज्यादा हमको। SU साथ में लिखा है, NI अलग अलग कर दिया है, तो ये भी एक इशू वाली बात है। कहीं ना कहीं आप विवादों में बने रहती होंगी किसी न किसी चीजों में, है ना, तो दिख रहा है मुझे। विवादों में मतलब कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या लोगों के बीच में चर्चा का विषय, है ना, इस टाइप का चीज चलते रहता होगा आपका, तो ये थोड़ा सा देखिए आप। क्योंकि जो जो वाइब्रेशन आता है ना, जैसे प्रोनोलॉजी भी बताया मनीष जी ने, तो सेम काइंड ऑफ चीजें काम करती हैं इसमें, ठीक है। तो सू वाली वाइब्रेशन काम कर रही है, तो वो विवाद और डिस्प्यूट वाली चीजें चलती रहती है, तो इसको एक साथ कनेक्ट करिए आप, है ना। सन वाली वाइब्रेशन लगाइए, मतलब SUN कनेक्ट हो जाएगा तो सन आ जाएगा ना। अभी SU अलग कर दिया, N अलग कर दिया आपने, NI, तो वो तो अलग अब हो चेंज गया। कर, हाँ अब उसको, चेंज कर। यस यस, तो उसको सन की वाइब्रेशन लगाइए रेदर देन कि सू की वाइब्रेशन लेके आओ, ठीक है। तो वाइब्रेशन इम्पैक्ट करता है, ठीक है। जैसे अगर आप, मैं बोलूँ कि क्लॉक, है ना, घड़ी बोलूँ, मैं वॉच बोलूँ, तो यू विल मतलब डायरेक्टली आइडेंटिफाई करोगे वो वॉच, मतलब वॉच आपको ध्यान आ जाएगी। मैं पेन अगर बोलूँ तो पेन आपको हमेशा ध्यान आ जाएगा। मैं शर्ट बोलूँ, शर्ट आपको याद आ जाएगी, ठीक है। मैं रसमलाई बोलूँ, रसमलाई आपको याद आ जाएगी। कई लोगों को लगेगा चलो यार डिनर के बाद रसमलाई खाया जाए, ठीक है। आइसक्रीम बोलूँ, आइसक्रीम याद आ जाएगी। तो चीजें जो मतलब प्रोनोलॉजी इज व्हाट, साउंड की वाइब्रेशन, साउंड जो हम बोल रहे हैं वो हमको कहने के इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगर मैं सू बोल रहा हूँ तो वो सू की वाइब्रेशन आ गई, लेकिन सुनीता, राइट, सुन, तो SUN की वाइब्रेशन आ गई वहां पर, तो उसमें कहीं ना कहीं आप जो साउंड बोलते हो इट विल बी इम्पैक्ट लॉट ना, वो अलग टॉपिक है वैसे। इसमें आप सपोर्ट लाइन लेके चलो, इट विल बी गुड। थोड़ा सा आप पहला जो लेटर है वो कैपिटल में लेके आओ। आपका जो पहला लेटर आ रहा है वो इट्स लाइक ए कैपिटल, बट वो थोड़ा सा स्मॉल वाली फीलिंग दे रहा है। मतलब वो आप देखोगे तो सबके सब एक ही टाइप के चल रहे हैं, है ना, आप मैं देखना है। वर्मा भी लगाऊंगी इसमें। हाँ, SUNITA, मतलब आप देखोगे तो लगभग लगभग सेम है। एस थोड़ा सा बड़ा है बस, लेकिन वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं है ना। तो थोड़ा सा आपको बड़े लेके जाना है, थोड़ा सा बड़ा दिखना भी चाहिए ना। देखो ठीक है। आज की चीजें दिखाने की चीजें, जितना अच्छी चीजें दिखा पाओगे उतनी अच्छी चीजें आपके लिए चीजें बनेंगी आपके फेवर में। ट्राई टू बी, अभी तो चीजें तो बहुत है लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं हम। दिखाना जरूरी है ना। आज के डेट में मार्केटिंग क्या है, आज के डेट में जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो दिखा ही रहे हैं, मार्केटिंग के बजट में पूरा गेम खेल लेते हैं वो तो। भाई जितने लोग आप जुड़े हो आज के डेट में, वो सब मार्केटिंग है, ठीक है। कोई 99 में दे रहा है, कोई 11 रुपए में दे रहा है, कोई 21 रुपए में दे रहा है, कोई 200 रुपए में दे रहा है, इट्स मार्केटिंग ओनली। आपको जज करते रहना चाहिए कि क्या कर क्या रहे हैं, ठीक है। हम लोग बहुत बड़ी मार्केटिंग करने वाले हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये शिविका मैम का आ गया, तो देखो शिविका मैम का क्या है, ये एवरीथिंग इज गुड, राइट, लेकिन यहाँ पर क्या है, उनका कंफ्यूजन वाला पार्ट ज्यादा हो गया, ठीक है। सपोर्ट इज गुड, उन्होंने डबल लाइन कर दी, तो डबल चेक वाला जो कार्यक्रम था जो मैंने बताया था लास्ट टाइम उनको कि डबल चेक करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में वो जो सपोर्ट लाइन है वो नहीं सपोर्ट लाइन के बराबर है। उनको बहुत बार आता है कि चलो ठीक है जो भी आएगा देख लेंगे, हम अपने हिसाब से समझ लेंगे, है ना। तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, उस कारण से उन्होंने ज्यादा सपोर्ट वपोर्ट लेके नहीं चल रही है मैडम। दूसरा, उनका शिविका और भाटिया के बीच में काफी ज्यादा गैप है, तो गैप वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, स्क्वीज होना चाहिए, राइट। एस वाला जो पार्ट है, एस थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो आप। देखो सिग्नेचर बना रहे, सिग्नेचर को ऐसा होना चाहिए कि आप अलग दिखो लोगों के सामने, राइट। सिग्नेचर आपकी पर्सनालिटी बता रहा है, और आप अपनी पर्सनालिटी खुद नहीं बना पा रहे हो तो फिर कौन बनाएगा बताइए। इट्स सो सिंपल। तो एस शुड बी बिग, एस थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, एस बहुत अच्छा लेटर होता है ना। आप उसको ऐसा ही मत जाने दो। तो एस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। जितने भी देखो ना, बड़े से बड़े लोगों को देखो कितना जबरदस्त बनाते हैं चीजें, क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं लोगों को कि आई एम बिग। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बड़ा होगा, सोचने की क्षमता बड़ी होगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बड़ी होगी आपकी। तो शिविका में एस बड़ा करिए, राइट। उसके बाद VIKA, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भाटिया में B इज गुड, और बाकी कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट लाइन पूरा दो आप। तो ये मैम वापस सुनिएगा, मतलब आप चाहो तो मैं जब भेजूंगा रिकॉर्डिंग तो का। सर वो जो सपोर्ट लाइन है वो सिंगल कर दें, हाँ सिंगल करिए ना, और इतनी ठीक है या उसको बड़ा करना है लाइन को? पूरा पूरे करना नेम है, के फुल लिए। फुल करना है। पूरे S से A तक? यस यस। ओके।
ऐसा। और एस को बड़ा करना है। यस। सर ये वैसे इसमें बी में मेरा इतना गैप होता नहीं है, शिविका और भाटिया में, वो पता नहीं कल कैसे हो गया। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया। प्लस इनको थोड़ा सा मतलब सेटिस्फाइड पर्सनालिटी है, अगर आप देखोगे शिविका मैम को, सेटिस्फाइड पर्सनालिटी। ये बात तो ठीक है सर। ये चाहिए वो चाहिए, तो जो चल रहा है लेट इट बी गो, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है आराम से। हाँ, लाइफ स्मूथ चलनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। Yes, yes. तो इनका देखना कभी भी एकदम ग्रोइंग वाला नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, है ना, कि वो थोड़ा सा ग्रोथ वाला में जा गया, डिग्री वाला। तो इनका देखना आप एकदम से बराबर आ रहा है 180 डिग्री में। क्लियर दिख रहा है आप लोग को? तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ज्यादा जिंदगी से एस्पेक्ट नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं होना चाहिए ज्यादा। तो ये इनका दिख रहा है, देखो सीधा सिंपल। तो आप लोगों की हर एक चीजों के बारे में मॉनिटर कर सकते हो कि क्या साइन कर रहे हैं, कैसे साइन कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कि बराबर है बीच में, तो मतलब ये ठीक है सर, हाँ हाँ या हाँ, इसको थोड़ा सा परफेक्ट। प्लांटिंग में करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा होना चाहिए हमेशा लाइफ में। देखो हमेशा इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्कोप होता है हमारे पास, हमेशा कुछ ना कुछ पाने के लिए स्कोप होता है, तो थोड़ा ऊपर की कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा ऊपर ठीक। जाएगा। ठीक है। तो सर जैसे कभी मैं किसी प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करती हूँ, उसमें हमेशा थोड़ा सा तिरछा ही होता है। लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ा आराम से किया ना साइन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हम्म। ठीक है, मेरे मेरे ख्याल से मैंने खैर सब, नॉर्मली तो ऐसे ही होते हैं सर, क्योंकि उसमें लाइनें नहीं होती ना, तो वो थोड़ा सा तिरछा ही जाता है। ये तो बिना लाइन के ही करो ना। आप कहाँ लाइन क्यों ले रहे हो? आप रूल्ड बुक देखो, दो बुक होता है, एक रूल बुक होती है, एक अनरूल बुक होती है। तो हमेशा फॉलो करो कि आप ब्लैंक पेपर में ही साइन करो। ब्लैंक पेपर में लिखने का, ब्लैंक पेपर में साइन करने की ही कोशिश करना है आपको ज्यादा से ज्यादा। जितना आप ब्लैंक पेपर यूज करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। ओके। ठीक है। चलो, किशोर मुर्मू जी तो आए नहीं है अभी, तो अगर वो जब आते हैं नेक्स्ट टाइम तो उनके बारे में बता दिया जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर हमको चीजें चेंजेस करना है, इंप्रूवमेंट करना है। तो जो यस चेंजेस सर सर। करना है, मैंने इंप्रूवमेंट करना है। आपको सेकंड साइन भी भेजा था, वो जैसे मेरे बैंक में चलता है। अब मैं सिग्नेचर में बाद में देखूंगा, जो बैंक वाले चलते हैं, 1 मिनट में ऐसे ही अलग से देख लेता हूँ बस। तो क्या होता है ना कि बैंक में चलता है ठीक है, लेकिन अच्छा ये डॉली वाला ना, नीचे वाला, नीचे वाला। नीचे वाला ना डॉली वाला। हम्म। ठीक है, ठीक। ये सिग्नेचर ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप सिग्नेचर पूरा लेके आओ, अगर कहीं ना कहीं दूसरा सिग्नेचर भी आप अगर वाइब्रेशन ले रहे हो ना, तो उसका इम्पैक्ट गलत ही आएगा। ओके ओके। ठीक है। और बहुत सारे काम आपके पूरे नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे काम क्या आप हम्म करते करते आप 4 काम सोचते हो, उसमें से 1 काम पूरा करते हो, आप 10 काम सोचते हो, 2 काम पूरा करते हो, बहुत 8 काम बिल्कुल बस सर। अटक जाते हैं बीच में। हम्म। मुझे पता नहीं है, मैं आपका सिग्नेचर देख के बता रहा हूँ, डॉली वाला सिंपल। ठीक है। तो आपको जो सिग्नेचर करना है वो क्यों करना है बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपने वाई बनाया ना, वो लास्ट में ले जाके छोड़ दिया आपने, उसको ऊपर लेके जाओ पूरा वापस। तो काम छोड़ दिया, उसको ऊपर लेके जाना है अपने, हाँ, पूरा। उसमें 2 फायदे होंगे, एक काम भी पूरा होगा आपका, जो भी लोगे आप, दूसरा आपका क्या होगा, मनी बैक भी बनेगा वहां पर, क्योंकि जब काम पूरा होगा तभी तो मनी पैसे बैग आएंगे। बनेंगे। हाँ। ठीक है। वो आप कर सकते हो एज ए इंडिविजुअल, आप चाहो तो वो नेम कर सकते हो, एज ए गर्ल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एज ए इंडिविजुअल आप कर सकते हो वो नेम। और सरनेम लगाना आपके हाथ में, लगाना चाहते हो तो इट्स गुड, नहीं लगाना चाहते हो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके सर। ठीक है, वो वाला जो सिग्नेचर था उसको बंद करो, मतलब डिसकंटिन्यू करो मेरे ख्याल से, तो अगर आप करते हो उसको। ओके ओके सर। हाँ जी। तो ये मैं रिकॉर्डिंग आपको कल भेज दूंगा, मैं कल मॉर्निंग में ही भेज दूंगा, मैं कल कहीं जाना है तो आई अपलोड इट। और आप एक बार देखिए, अपने सिग्नेचर में काम करिए, 2 दिन का बचा हुआ है, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, कैसे सिग्नेचर करते हैं, आइडियल सिग्नेचर क्या होता है, कैसे काम होता है। तो अभी सिर्फ रिकॉर्डिंग देखो, कल की क्लास के बाद आप थोड़ा सिग्नेचर की ट्राई करना है कि कैसे सिग्नेचर करना है हमको, राइट, क्या क्या सिग्नेचर में हम यूज़ कर सकते हैं। तो कल की क्लास होने दो, कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे कि वर्ड्स का इंपॉर्टेंट क्या होता है, फर्स्ट लेटर का इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई नंबर्स हमारे पास आता है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। उसके बाद कल आप ट्राई करिएगा नया सिग्नेचर बनाने की। अभी मत कोशिश करिएगा, है ना, अभी कल बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे, सीखेंगे, और उसके हिसाब से हम बाकी सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो गए होंगे संडे के कारण, तो आई एम रियली सॉरी कि संडे को भी क्लास मैंने बुलाया आपको, बट मुझे एनी हाउ इसे कंप्लीट करना था बाय मंडे और ट्यूसडे, तो मंडे इज़ नॉट पॉसिबल, बट ट्यूसडे को हम उस पर कंप्लीट करेंगे, इसलिए मैंने संडे को क्लास बुलाई।
ठीक है, और विल सी यू टुमारो, कल मिलते हैं हम। बस रिकॉर्डिंग एक बार रिपीट कर दीजिएगा, कोशिश करिएगा 1.5 गुना स्पीड पे देख लीजिएगा, 1.5 गुना से ऊपर में समझ में नहीं आएगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी स्पीड ज़्यादा है, तो 2 गुना स्पीड में आप नहीं जा पाओगे। तो 1.5 गुना स्पीड में जाके देखिए, थोड़ा सा आप चलते फिरते, मतलब हो सकता है गाड़ी से आप जा रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, तो उसके बीच बीच में देखिए, कुछ चीज़ें आप समझ सकते हो, सीख सकते हो, बस इतना है। ठीक है, चलिए संतोष जी, सर थैंक कल यू। क्लास 8:30 हो सकती है, हाँ जी, 8:30 हो सकती है कल क्लास। कोशिश करते हैं मैम, देख लेते हैं, अगर मैं अवेलेबल रहूँगा तो 8:30 बजे करने की कोशिश करूँगा। बाकी सब से भी एक बार व्यू ले लेते हैं क्योंकि सब कहीं न कहीं बिज़ी रहते हैं। तो एक बार ग्रुप में आप डाल दीजिए, जितने लोग एग्री होंगे अगर 8:30 बजे का, अगर मेरे को भी आ गया टाइम पे तो डेफिनिटली आई विल टेक इट ऑन 8:30। ठीक है? चलिए, थैंक ओके यू वेरी मच। बाय, गुड नाइट।